आज हम बात करेंगे कि प्रोट्रूजियो कैसे होता है। ये खास तौर पे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखते हैं। ये सॉकेट है यहाँ तक और ये बॉल है, और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं इलियोइस्चियल लाइन। तो सॉकेट कभी भी इलियोइस्चियल लाइन के आगे नहीं निकलती है, इधर पेल्विस स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सॉकेट है कि सॉकेट यहीं तक ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोट्रूजियो कैसे होता है। अब ये पेशेंट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। तो इसमें आप देखिए ये इलियोइस्चियल लाइन है, लेकिन जो सॉकेट है वो आगे तक चली गई है, यानी कि पेल्विस में एंटर कर गई है। इसको प्रोट्रूजियो कहते हैं। अगर दूसरी साइड देखें तो और भी ज़्यादा है, इसी को कहते हैं प्रोट्रूजियो। तो प्रोट्रूजियो में क्या चैलेंज रहता है कि हेड जो है वो अंदर की तरफ चला गया है, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और जो ट्रोकेंटर है बिल्कुल पेल्विस के साथ मिल गया है। तो इससे पेशेंट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। आप लेसर ट्रोकेंटर भी देखें तो ऑलमोस्ट पेल्विस से टच कर रहा है। 2018 से अक्टूबर 2018 से मतलब पेट की कुछ बीमारी से हुई थी। मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया। उसके अगले दिन वो मेरा लास्ट डे था कि मैंने बाइक अपने हाथ से चलाई, और ऊपर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ानी पड़ती है घर पे, वहां खड़ी की। रात में सोया। अगला दिन सर मुझको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा पैर ये फुलना, मूव होना इसको, और ऐसे ऐसे मूवमेंट तो हो रही थी, लेकिन ये फुलने वाली मूवमेंट नहीं, ताकि मैं पैर फैला के गाड़ी में जिस तरह से बैठते हैं वैसा कुछ कर सकूं। सब खत्म। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसा तरह से कप डालना है कि जब हम रीम करें तो हम इस बैरियर को भी ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर पेल्विस में एंटर करेंगे तो वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमने लेंथ और जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसको बाहर की तरफ लाना है, ताकि लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर दोनों बाहर आ जाएं और पेशेंट को फ्रीडम मिले मूवमेंट करने के लिए। हम अब सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं। तो देखिए हमने उस मार्जिन को ब्रीच नहीं किया है, हम उसके अंदर ही रहे हैं, पेल्विस में एंटर नहीं किया हमने। लेकिन उसके साथ साथ हमने सेंटर ऑफ रोटेशन जो पहले यहाँ था अब उसको यहाँ ले आए हैं। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो बिल्कुल पहले पेल्विस के साथ टच कर रहा था, लेसर ट्रोकेंटर भी बिल्कुल यहाँ टच कर रहा था, उन सबको हम बाहर ले आए हैं। पेशेंट को अब मूवमेंट की फ्रीडम मिलेगी। अगर ये चौकड़ी लगाना चाहें या उकड़ू बैठना चाहें तो अब ये सारी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोट्रूजियो के केसेस में हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम ना तो अंदर एंटर करें और कम से कम इतना बाहर ला पाएँ कि पेशेंट को पूरी मूवमेंट्स मिल पाएँ। साल भर तो मैंने ये सोचा कि खुद को क्या कर लूँ ऐसा, क्यों मैं धीरे धीरे ना दूसरे पे डिपेंड होता जा रहा था हर चीज के लिए। रिक्शे वाले को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे, कहीं भी जाना है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। भाई मुझको रूम तक छोड़ देना, मुझे घर तक छोड़ देना, 10 रुपए फालतू ले ले। अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो तू मुझे स्टेशन उतरने दे, मैं पैदल निकल। तो एक बार अब सीढ़ी चढ़ के देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी। And it is just after 10 days that he is climbing stairs like a normal person. आ जाइए। प्रदीप का इंसिजन हम देख रहे हैं। अभी इनकी सर्जरी को 10 दिन हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो टिपिकल MIS इंसिजन 4 फिंगर का इंसिजन हमारा होता है। इट इज़ हीलिंग वेरी वेल, और ये ऑलरेडी 1 से 1.5 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। सीढ़ियाँ बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह एक एक सीढ़ी करके अभी हम दिखाएंगे आपको। ही इज़ वेरी एक्टिव एंड ही हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल। सिर्फ MIS टेक्निक ही नहीं, बल्कि इसमें पेशेंट की विल पावर और जो ठीक होने की इच्छा होती है पेशेंट की, वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रदीप बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि वो सर्जरी से ठीक होने के बाद चलकर वापस जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल होकर वापस जाएंगे। तो अभी 10-11 दिन हुए हैं इनके, दोनों तरफ के हमने हिप रिप्लेस किया है। ये प्रदीप का राइट साइड का इंसिजन है। अगेन सेम हमारा जो स्टैंडर्ड MIS टेक्निक का 4 फिंगर इंसिजन होता है। बहुत छोटा इंसिजन है, कोई टिश्यू को डैमेज नहीं है। और अभी 10 दिन के बाद आप देख सकते हैं कोई स्वेलिंग, कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसा पेन नहीं है। कितना पेन है प्रदीप? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऐसा थोड़ा सा जहाँ कट है वहाँ पे थोड़ा सा कोई पुश करता है, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं। और ये 10 डेज में ही इतनी अच्छी हीलिंग है कि अगर हम ड्रेसिंग ना भी करें तो काम चल सकता है। ये एडवांटेज है MIS टेक्निक की कि जब हम टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं तो हीलिंग फास्ट होती है। जिनकी सर्जरी होनी है और प्रदीप है जिनकी सर्जरी हो चुकी है, तो दे आर जेन्युइन क्वेश्चंस जो पूछना चाहते हैं प्रदीप से। पूछो जी। डिफरेंस लगता है कि चलने में, और कोई बोलता है कि मतलब मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि मेरे कोई इम्प्लांट भी लगा हुआ है।
जिस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट आके मेरा एक्सरसाइज करवाते हैं उस टाइम पे लगता है कि मेरे अंदर कुछ पड़ा हुआ है। अदरवाइज मैं सीढ़ी 2 फ्लोर पे रूम ले रखा है, तो वहाँ से नीचे उतर के और आगे रेड लाइट से और खालसा लाइट लगभग 1.5 किलोमीटर वहाँ एक साईं मंदिर है और मैं रेगुलर जाता हूँ पैदल वॉक करते हुए। वहाँ से अपना लंच लिया, फिर वॉक करते हुए अपने होटल रूम तक आता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं पता तो कितने दिन हुए प्रदीप आपकी सर्जरी? एक तरफ के लिए 10 दिन हुए, एक तरफ के लिए 12 दिन हो गए। प्रदीप के दोनों ही रिप्लेस हुए हैं जैसे आपके होने हैं, तो 10 और 12 दिन के बाद ही इज डूइंग और मैं दैट वेल। सेकंड डे सर ने सिर्फ 10 कदम चलाया वॉकर से, फिर कहा वॉकर हटाओ, दीवार पे हाथ लगाओ। तो एक ये था कि मन में कि चलना है भाई और ये सब चीजें छोड़ के चलना है। तो उसके बाद में फिर 2 कदम 3 कदम वो भी दीवार से चलाया। उसके बाद कहा ये भी छोड़ो, अपने कॉन्फिडेंस से चलो। तो बस मैं इजीली चलने लगा फिर सर। और क्या पूछना चाहते हैं? ऑपरेशन के दौरान आप पूछ रहे थे कि कुछ ऑपरेशन के दौरान तो आप गाना गाओ, स्टाफ खुद आपसे पूछेगा कि कौन सा गाना बजा है। मैंने खुद कहा था उनसे, मैम से, कि किशोर दा के गाने लगा दीजिए। मैं पहले ही दिन से वेस्टर्न टॉयलेट में आराम से बैठना, सेल्फ गेट बंद करके, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, सेल्फ मंजन अपने आप बाहर निकल जाना। बस एक फोन पे बात कर रहे हैं, मैं आराम से हॉस्पिटल टहल रहा हूँ, जबकि दोनों ऑपरेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पापा से कहता हूँ तुम यहीं बैठो, मैं अस्पताल हुए आ रहा हूँ, हॉस्पिटल देखे आ रहा हूँ, सर को दिखा। बस ये खुद का विल पावर मजबूत होना चाहिए।